ये देखिए भाई, मैं क्या लाया हूँ ऋषिकेश से। ये एक पत्थर है, थोड़ा नॉर्मल सा। और मैं एक्चुअली कई बार ऋषिकेश जा चुका हूँ। और ऋषिकेश में मेरे को एक जगह बहुत पसंद है, मतलब लक्ष्मण झूला से थोड़ा आगे जाते हैं तो काफ़ी मतलब पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं गंगा के किनारे। और काफ़ी शांत माहौल रहता है वो। बहुत अच्छा सीनिक व्यू आता है वहाँ से। और एकदम नेचुरल प्लेस है, मतलब पत्थर पड़े हुए हैं नदी गंगा के किनारे। और आसपास हरियाली है, एकदम शांत वातावरण है। तो काफ़ी नेचुरल प्लेस है वो, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पीसफुल लगता है वहाँ पे मैं बैठता हूँ तो। और ज़्यादातर लोग, मतलब बहुत कम ही लोग आते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर फॉरेनर्स वगैरह आते हैं और थोड़े बहुत इंडियंस आते हैं वहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर अपना। गंगा के किनारे गंगा में पैर डाल के अपना बैठते हैं थोड़ी बहुत देर। तो ठंडी ठंडी हवा लगती है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं कई बार गया हूँ ऋषिकेश, वहाँ पे बैठता हूँ बहुत बहुत देर में। तो मैं कल भी बैठा था एक्चुअली वहाँ पे। कल नहीं एक्चुअली, मतलब 4 दिन से मैं पिछले ऋषिकेश ही था, तो 4 दिन मैं बैठा बैठा था वहाँ पे जाके। तो परसों एक्चुअली मेरे को मेरी नज़र इस पत्थर पे पड़ी वहाँ पे बैठे हुए। तो पता नहीं मेरे मन में आया कि इसको लेके चलते हैं घर पे, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ऋषिकेश की कुछ याद होनी चाहिए। तो वहाँ से फिर मैं ये पत्थर उठा के ले आया। और अभी मैं आया था, देख रहा था इस पत्थर को। तो मतलब इस पत्थर को देख के मेरे को वो सारा सीन याद आ जाएगा, वो एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट, राइट। तो उसकी याद के लिए मैं लेके आया ये पत्थर। और अभी मैं देख रहा था इस पत्थर को थोड़ा, तो मेरे को लगा यार, ये पत्थर जाने कितने सालों से वहाँ पे पड़ा होगा, राइट। वहाँ पे फॉर्म हुआ होगा ये पत्थर। जो छोटे पत्थर होते हैं ना, वो एक्चुअली बड़े पत्थरों से टूट टूट के बन जाते हैं अपने आप नेचर में। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, जो पत्थर होते हैं वो पहाड़ों के अंदर दब के बनते हैं, मतलब जो मिट्टी होती है ना, जैसे पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ के अंदर की जो मिट्टी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इतना बड़ा पहाड़ उसके ऊपर है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपने में दब जाती है वो एक तरीके से, क्योंकि चारों तरफ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और ऐसा हज़ारों सालों तक होता रहता है, मतलब उसके ऊपर एकदम प्रेशर पड़ता रहता है और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो जिसकी वजह से वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाती है और वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है मिट्टी। तो ये जो पत्थर दिखते हैं आपको, वो एक्चुअली कंप्रेस्ड मिट्टी ही होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में। तो वही मैं सोच रहा था, ये पत्थर वहाँ बना होगा हज़ारों साल से, और वहाँ पे पड़ा हुआ होगा, इसने क्या क्या देखा होगा ऋषिकेश में, राइट। क्या क्या मतलब फील किया होगा, वो सारी चीज़ें इसमें समाहित होंगी एक तरीके से। और मैं एक तरीके से वो सारी चीज़ें लेके आया हूँ अपने घर पे, उसकी एक याद लेके आया हूँ, राइट। तो एक तरीके से मैं पूरा वो हज़ारों साल का इतिहास जो इसने ऑब्ज़र्व किया है ऋषिकेश में, वो फील किया है, वो सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो वही मेरे को लगा कि मतलब ऐसा नॉर्मल पत्थर नहीं समझ सकते हम इस चीज़ को, ये बहुत मतलब मेमोरी है एक तरीके से, है ना, उस जगह की। तो ये मैं लेके आऊँ, और इसको मैंने अपने टेबल पे रखा है, इसको मैं एज अ पेपर वेट भी यूज़ कर सकता हूँ। और मैं सोच ही रहा था कि मतलब हम लोग को अपनी लाइफ में, मेरे ख्याल से हम सबको अपनी लाइफ में मिनिमलिज्म अपनाना चाहिए। जिसको मिनिमलिज्म नहीं पता उसको मैं बता दूं कि मतलब कम से कम चीज़ें यूज़ करना, एकदम जितना कम हो सके उतना कम से कम चीज़ें यूज़ करना। कंज्यूमरिज्म इससे इसका उल्टा होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करना, जो आपको चीज़ें असल में रिक्वायर्ड नहीं है वो भी आप यूज़ कर रहे हो, राइट। जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो भी आप चीज़ें खरीद रहे हो, तो वो कहते हैं उसको कंज्यूमरिज्म। और उसका उल्टा होता है ये मिनिमलिज्म। तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमलिज्म की तरफ जाना चाहिए, उससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आप आप छोटी छोटी चीज़ों में मतलब खुशी आपको मिलने लगती है। तो जब भी आपको थोड़ी सी बड़ी चीज़ मिलती है तो आपको और ज़्यादा खुशी होती है, राइट। तो ये फ़ायदा होता है मिनिमलिज्म में। और इसका उल्टा कंज्यूमरिज्म में, अगर आपको बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशी ढूंढने की आदत हो गई तो आपको छोटी छोटी खुशी चीज़ों में खुशी नहीं मिलेगी, राइट। और आपको डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही अपना जीवन निकालना है, आपको हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मिलती रहेंगी। तो उसकी वजह से आप फिर बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हो, राइट। तो आपको जब तक बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मिलती तब तक आपको फिर खुशी नहीं होती, जैसे बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, है ना, बड़े बड़े मतलब महंगी महंगी ट्रिप्स,
उन्हीं चीज़ों में आपको खुशी मिलेगी। फिर आपको ऐसे छोटी छोटी प्लेसेस घूमने जाने में मज़ा नहीं आएगा, राइट। वहीं अगर आप मिनिमलिज्म अपनाते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों मतलब को यूज़ करना शुरू करते हो अपनी लाइफ में, कम से कम चीज़ों को यूज़ करना शुरू करते हो, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में फिर खुशी मिलने लगती है। तो आप फिर आपको थोड़ी सी भी अगर बड़ी चीज़ मिलती है अपनी लाइफ में तो आपको और ज़्यादा खुशी होती है। तो जो मिनिमलिज्म अपनाता है उसको बेसिकली वो ज़्यादा खुश रहता है, ज़्यादा पीसफुल रहता है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमरिज्म। तो वही मैं सोच रहा था कि हमें अपनी डेली लाइफ में भी ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें अपनानी चाहिए, जिन जिन चीज़ों से मतलब हमारी लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत एकदम नेचुरल चीज़ों से पूरी हो सकती है, हमें वो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे माइंड में आया एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि मैं इसको एज अ पेपर वेट यूज़ कर सकता हूँ, राइट, इस पत्थर को। तो फिर वहाँ से मेरे को आइडिया आया कि हम लोग पेपर वेट यूज़ करते हैं ऑफिस में और अपना स्कूल्स में, कई जगह पेपर वेट यूज़ करते हैं। तो मैंने देखा पेपर वेट वो बनाते हैं कंपनी में, राइट, मतलब फैक्ट्रीज में बनता है पेपर वेट, और अलग अलग टाइप के पेपर वेट बनते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज उसके लिए कंज्यूम होते हैं। फिर जब वो बनता है तो उसमें फिर एनर्जी कंज्यूम होती है, वो एनर्जी से आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो, जहाँ से आप उसके लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा लेके आए वहाँ की अपना, अब वहाँ का आपने इकोसिस्टम बिगाड़ा, राइट। तो इस तरीके से आपने सिर्फ पेपर वेट बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें मतलब ख़राब की, राइट। और उसका पर्पज़ क्या है, सिर्फ पेपर वेट, मतलब पन्ने ना उड़े आपके, बस इतना सा पर्पज़ है उसका। तो उसके लिए तो आप सीधे सिंपल सा कोई एक पत्थर यूज़ कर लो, राइट, नेचर से सीधा एक पत्थर उठा के लाओ, मतलब थोड़ा ढंग का पत्थर, और उसको एज अ पेपर वेट यूज़ कर लो अपना, है ना। तो उससे देखो कितना सारा फ़ायदा है, आप एकदम नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हो, उससे कोई नेचर का नुकसान नहीं हो रहा है, ना आपको कुछ पैसा वैसा खर्च करना पड़ रहा है, राइट। तो और आप थोड़ा नेचुरल उसमें भी हो, है, एनवायरनमेंट में। तो कितने सारे फ़ायदे इस चीज़ के, राइट। तो वही चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रमोट होती नहीं हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो परसेप्शन क्रिएट करे जाते हैं, जो हमारे सोसाइटी में बिलीव्स डाले जाते हैं, वो एक्चुअली उन लोगों के द्वारा डाले जाते हैं जो पिरामिड के एकदम टॉप पे बैठे हैं, जो हमारे सोसाइटी में एकदम टॉप पे बैठे हैं, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, राइट, और रिलीजियस लीडर्स, राइट। तो वो वही चीज़ प्रमोट करते हैं जिसमें उन लोग का फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं वो उनका फ़ायदा भी देखते हैं, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें प्रमोट उतना हो नहीं पाती हमारे सोसाइटी में। तो यही मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और मेरे हिसाब से तो आपको मिनिमलिज्म की तरफ जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, राइट। तो उससे आपका थोड़ा हेल्थ भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है, और आपकी लाइफ काफ़ी बेटर होती है, पीसफुल होती है।